नमस्कार, मेरे YouTube चैनल एलपी स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्लास 10 2 चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहा है। इसमें क्या है, पिछले वीडियो में हम बताए थे कि कहानी का सवाल बहुत ही पहले अच्छी तरह से समझ ले कि क्या बोल रहा है। जब हम कहानी समझ जाएंगे क्या बोल रहा है तो ये सवाल बहुत ही आसान है। चलिए इसको हम देखते हैं कैसे आसान है। क्या बोला इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पांचवा एक और क्वेश्चन है लास्ट, जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का वो इंड क्वेश्चन है। एक नगर में टैक्सी की भाड़ा, बाहर का सिस्टम क्या होता है कि मान लीजिए किसी किसी शहर में कि कोई नगर है, ये कोई नगर का रास्ता है, ये कोई नगर का रास्ता है। यहाँ क्या बोला पहले कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। नियत भाड़े के अतिरिक्त, नियत भाड़े के अतिरिक्त जो है चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपया लेता है, अगर 15 किलोमीटर चलेगा तो 155 रुपया लेता है। ये बोला है तो नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, बस कुछ नहीं है। तो यहां पर क्या है, मान लीजिए यहां से यहां का मान लीजिए ये यही है, यही किलोमीटर है। तो एक किलोमीटर मान लीजिए यहाँ 1 किलोमीटर जो है, जो भी वो पहला दूरी, यहाँ का भाड़ा वो फिक्स कर दिया कि वो x रुपया है, फिक्स कर दिया कि वो x रुपया है, या फिर x का 20 रुपया हो या फिर 10 रुपया, जो भी वो फिक्स कर दिया है। उसके बाद वो जितना किलोमीटर चलेगा उसका भाड़ा वो अलग लेगा, उसका भाड़ा वो अलग लेगा। प्रत्येक किलोमीटर मान लीजिए 10 लेगा तो इसका भी 10 लेगा, इसका भी 10 लेगा। मतलब ये अब यहां से यहां मान लीजिए चलेंगे 1 2 3 4 5 है, अगर यहां से यहां चलेंगे तो ये तो 20 रुपया जोड़ दिया हमको, ये 20 रुपया जोड़ दिया। अब प्लस 3 किलोमीटर चले तो इसका हमको 30 रुपया जोड़ दिया तो हमको 50 रुपया लेगा। ये समझने वाली बात है, 50 रुपया लेगा कि प्रत्येक किलोमीटर का उसका भाड़ा अलग है। अगर हम जैसे यहां से यहां पर चढ़े तो जो उसका नियत दूरी का भाड़ा है, अगर यहां चढ़ के हम यहां भी उतरेंगे फिर भी वो 20 रुपया लेगा। अगर यहां चढ़ के हम यहां भी उतरे फिर भी क्या लेगा, वो 20 रुपया लेगा। और यहां चढ़ के हम यहां उतरे फिर भी क्या लेगा, वो 20 रुपया लेगा। वो उसका नियत भाड़ा है कि हम एक 1 किलोमीटर के 2 मीटर के लिए क्या करना है, हमको इतना पैसा लेना है। हमको यहाँ क्या बोला, सबसे पहले क्या बोला, यहाँ पर हमको नियत भाड़ा बोला। तो मान लेंगे, यहाँ मानेंगे, माना माना नियत दूरी के लिए, माना एक नगर में टैक्सी के भाड़े के लिए नियत भाड़े के लिए नियत भाड़े के लिए अतिरिक्त, नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी। तो माना नियत भाड़ा, नियत भाड़ा हम ले लेंगे x रुपया, x रुपया, समझना है। और फिर बोला अतिरिक्त दूरी के लिए लेंगे माना प्रति अतिरिक्त, प्रति 1 किलोमीटर, प्रति किलोमीटर के लिए अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा हम ले लेंगे y रुपया। ध्यान देना है, प्रति 1 किलोमीटर, यहाँ प्रति 1 किलोमीटर, प्रति 1 किलोमीटर लेंगे, प्रति 1 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, y रुपया है। अब ध्यान देना है कि 1 किलोमीटर के लिए, अगर 1 किलोमीटर के लिए भाड़ा हमको 5 रुपया, अगर 1 किलोमीटर के लिए भाड़ा 5 रुपया, तो 2 किलोमीटर के लिए कितना होगा, 10 रुपया। 3 किलोमीटर के लिए कितना होगा, 15 रुपया। धरेगा ना हमको, इसमें गुना कर दिए हैं, इसमें 2 गुने क्या कर दिए हैं, 5 कर दिए हैं, तो हमको 10 आया है। और इसमें 3 किलोमीटर वाला तो 3 गुने 5 कर दिए हैं, क्योंकि 1 के लिए कितना है, 5 है, तो क्या हमको ये 15 आ गया। उसी तरह इसको लिखने का मतलब यही है, यहां बोला कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए, क्या बोला, 10 किलोमीटर की तो अतिरिक्त दूरी है, तो प्रति किलोमीटर के लिए y है। हम प्रश्न से बोलेंगे यहां कितना बोला, 10 किलोमीटर अतिरिक्त, 10 किलोमीटर अतिरिक्त, 10 किलोमीटर के लिए अतिरिक्त भाड़ा,
अतिरिक्त भाड़ा क्या होगा, 1 के लिए 1 किलोमीटर के लिए 1 वाई, 10 के लिए 10 वाई, क्या हो गया 10 वाई हो गया। अब क्या करना है, अब ये जो नियत है 100 और ये अतिरिक्त है 100, दोनों को मिला के हमको कितना रुपया दिया, हमको 105 रुपया दिया। तो यहां लिखेंगे नियत भाड़ा, नियत दूरी के लिए भाड़ा प्लस, नियत दूरी के लिए भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर दूरी, 10 किलोमीटर अतिरिक्त, अतिरिक्त के लिए भाड़ा, के लिए भाड़ा बराबर दिया कितना 105 रुपया, हमको दिया 105 रुपया। नियत के लिए x प्लस 10 किलोमीटर के लिए 10 वाई बराबर कितना 105 रुपया। ये मेरा समीकरण 1 निकल गया। क्या बोला, कितना आसान हुआ कि नियत के लिए अब प्लस अतिरिक्त के लिए क्या बोला, हमको दोनों के लिए कितना दिया, हमको यहाँ पर 105 रुपया दिया है। फिर बोल रहा है 15 किलोमीटर के लिए, तो 1 किलोमीटर के लिए वाई, तो 10 के लिए 10 वाई, तो 15 के लिए कितना होगा, 15 के लिए 15 वाई। पुनः पुनः यहाँ बोला है, पुनः बोला है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना होगा, 1 के लिए 1 वाई, ये अतिरिक्त है, ये 15 किलोमीटर के लिए 15 किलोमीटर अतिरिक्त के लिए, पुनः 15 किलोमीटर अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा, चली गई दूरी का भाड़ा कितना होगा, 1 के लिए 1 वाई, तो 15 के लिए 15 वाई, 1 के लिए 1 वाई, तो 15 के लिए 15 वाई। अब फिर क्या बोला, नियत प्लस अतिरिक्त, तो नियत तो हमको दिया ही हुआ है, फिर लिखेंगे यही लिखेंगे, फिर यही चीज लिखेंगे, नियत दूरी के लिए भाड़ा क्या लिखेंगे, नियत दूरी के लिए भाड़ा प्लस 15 किलोमीटर दूरी अतिरिक्त के लिए, 15 किलोमीटर अतिरिक्त 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 के लिए भाड़ा कितना हो जाएगा, कितना दिया है 155 रुपया, 155 रुपया। इसके लिए तो फिक्स है x रुपया, और इसके लिए कितना हो गया 15 वाई, क्या हो गया 15 वाई, और दोनों को मिलाए कितना है हमको 175 रुपया, 155 रुपया, 155 रुपया। ध्यान देना है, हमको क्या बोला निकालने के लिए, हमको बोला निकालने के लिए तो नियत भाड़ा क्या है और प्रति अतिरिक्त भाड़ा क्या है, हमको कुल दे दिया इतना पैसा लगेगा 10 किलोमीटर के लिए और फिर 15 किलोमीटर के लिए, तो हमको नियत भाड़ा कितना है वो निकालना है और प्रति अतिरिक्त किलोमीटर भाड़ा कितना है सो निकालना है। तो अब निकल जाएगा, हम यहीं से बना देते हैं इसको, हम यहीं से बनाते हैं इसको, समीकरण क्या है x प्लस वाई, या x प्लस वाई बराबर कितना है हमको x प्लस 10 वाई, ध्यान देना यहाँ पर x प्लस 10 वाई बराबर 105 दिया है हमको, ना x प्लस 10 बराबर 105 दिया है, और x प्लस 15 वाई बराबर 155। यहाँ पर एक साइड में x से मिल रहा है, ऊपर नीचे गुना करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस में है माइनस, ये प्लस में है माइनस, ये प्लस में है माइनस, ये प्लस और प्लस माइनस कट गया, x माइनस तो 15 में से प्लस 10 गया तो ये -5 आ जाएगा, -5 बराबर माइनस 155 में से प्लस 110 गया, तो ज्यादा माइनस में है तो माइनस ही रहेगा, और ये आ जाएगा हमको 50 आ जाएगा, क्या जाएगा 50 आ जाएगा। और जब y का ये प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, तो y का मान कितना जाएगा हमको 50 बट्टा 5, ये बट्टा में आ जाएगा, तो 10 × 5 = 50, मतलब
10 हो गया। ये इसका प्रति किलोमीटर जो अतिरिक्त चलेगा उसका वो 10 रुपया लेगा। अब बोला है हमको, तो ये निकल गया, निकल गया। अब हमको ये अतिरिक्त के लिए निकल गया, हमको अतिरिक्त के लिए कितना निकला हमको 10 रुपया निकला। अतिरिक्त के लिए 10 रुपया निकला। अब हमको नियत के लिए मानना है, हम ये नियत के लिए, नियत नहीं लिखे यहाँ पर, नियत के लिए, तो नियत के लिए क्या करेंगे, हमको y x का मान निकालना पड़ेगा। तो लिख लेंगे हम, समीकरण 1 लिखे या समीकरण 2 लिखे, हमको मान एक ही आएगा। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, एक क्या है समीकरण देख रहे हैं यहाँ पर, x प्लस 10y, तो x प्लस 10y बराबर कितना है, हमको 105 है, 105 है। x का मान तुमको निकालना है, x का मान निकालना है, प्लस 10 और गुणे y का मान कितना हमको 10 है, बराबर हमको 105 आ गया, बराबर 105 आ गया। अब गुना कर देंगे, x प्लस 10 नहीं के 100 बराबर 105 आ जाएगा हमको, 105 आ जाएगा हमको। अब क्या निकालना है हमको, x बराबर 105 और ये प्लस में उधर गया तो माइनस में आ जाएगा हमको 100, माइनस में 100 जाएगा। x का मान क्या निकला हमको, 105 में से 100 गया तो ये 5 निकल जाएगा। अब हमको ये नियत भाड़ा क्या निकल गया, हमको नियत भाड़ा 5 रुपया निकल गया, नियत भाड़ा 5 रुपया निकल गया, नियत भाड़ा 5 रुपया निकल गया। और x प्लस 10y बराबर 105, तो x प्लस 10y बराबर 105, तो यही लिए x प्लस 10y बराबर 105 ले लिए। तो x प्लस 10y, तो 10 और y का मान 10, y का मान क्या है 10 है, तो y का मान 10 ली है, 10 नहीं के 100। अब ये हमको x का मान क्या निकला, हमको 5 निकल गया। अब क्या बोल रहा है हमको, क्वेश्चन में बोल रहा है, तो हमको तो ये नियत भाड़ा निकल गया और अतिरिक्त भाड़ा निकल गया। हमको बोल रहा है 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए। अब वो आदमी 25 किलोमीटर यात्रा करेगा, तो जो y का वैल्यू निकला है उससे हमको गुना करना है। तो यहां ले लेंगे 25 किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर क्या करेगा वो चलेगा, तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, तो 25 करेंगे और एक 10 निकला है तो 250 हो गया। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का, चौथा नंबर क्वेश्चन था कि टैक्सी वाला भाड़ा वाला ही बात था। तो कैसे है एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार नहीं समझ में आए तो फिर पुनः वीडियो को देख करके उसको अच्छे से समझ लेना है। अगला क्वेश्चन है, हमको देखना है यदि किसी भिन्न के अंश, ये भिन्न वाला क्वेश्चन आ गया, ये भिन्न वाला क्वेश्चन है। इसमें ये भिन्न क्या होता है, a बट्टा ऊपर और नीचे, ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है। तो x बट्टा y ले लेंगे, फिर a बट्टा b ले लेंगे, लेकिन ज्यादातर हम x बट्टा y लेते हैं। समीकरण जब भी आएगा तो हम ज्यादातर x और y लेंगे। तो भिन्न बराबर होगा x बट्टा y, ऊपर हम बोलते हैं अंश और नीचे बोलते हैं हर। तो ये क्वेश्चन, हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं इसको, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, बहुत ही आसान है। पहले भिन्न बोला, तो पहले भिन्न होता है क्या है, भिन्न बराबर होता है x बटा y, इसको हम अंश बोलते हैं ऊपर, और नीचे में क्या बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। क्या हुआ, अंश और हर। तो माना अंश क्या ले लिए x और क्या ले लिए, माना अंश ले लिए x और माना हर ले लिए y, ऊपर अंश नीचे हर। अब ये बोल रहा है हमको पुनः, तो भिन्न क्या होगा, तो भिन्न क्या होता है,
भिन्न होता है हमको x बटा y। सवाल में ध्यान देना है, क्या बोला है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो यही है मेरा अंश और यही मेरा हर है। ऊपर भी 2 जोड़ना है, नीचे भी 2 जोड़ना है, यही बोल रहा है। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है, तो अंश और हर दोनों में क्या क्या है, 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। तो यह जो भिन्न है वो मेरा 9/11 हो जाएगा। बस हो गया। इसी में क्या करना है, इसको क्रॉस गुना करते हैं हम लोग, इसको क्रॉस गुना करते हैं, इसको इससे, तो 11 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर इसको इसके, तो 9 गुने वाई प्लस 2, 11 गुने एक्स तो 11x प्लस 11 गुने 2 तो 11 दूना 22 बराबर 9 गुने वाई तो 9y प्लस 9 गुने 2 तो 9 दूना 18। अब एक साइड करेंगे हम, तो 11x प्लस प्लस क्या हो जाएगा हमको 22, इधर लाएंगे तो सब चिन्ह बदल जाएगा, तो 9y माइनस 18 बराबर 0। इधर लाएंगे तो क्या होगा, सबका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। 11x माइनस 9y और प्लस 22 में से माइनस 18 गया तो क्या हो जाएगा, प्लस 4 बराबर 0। जब एक साइड करेंगे इसको, x माइनस 9y और प्लस में उधर गया तो माइनस में, समीकरण 1 हो गया। केवल कैलकुलेशन करना है हमको, अगर अच्छी तरह से आ जाएगा तो कहानी तो समझने में कोई खास है नहीं, जो जैसे बोलेगा हम उसको वैसे बना देंगे। अब क्या बोला, पुनः फिर क्या बोला हमको, फिर बोला यदि अंश और हर दोनों में से 3 जोड़ दिया जाए, दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/11 हो जाता है। ये क्वेश्चन में सही है, दो जोड़ दे, ठीक है, 3 जोड़ दिया जाता है, 3 जोड़ दिया जाता है। अब क्या बोला इसको, हम इसको मिटाते हैं इधर, क्या बोला फिर हमको, यहाँ पर बोला कि फिर बोला हमको क्या, कि फिर हमको बोला कि अंश और हर दोनों में क्या करना है हमको, दोनों में 3 जोड़ दे, तो अंश में भी 3 जोड़ना है और हर में भी 3 जोड़ना है, तो वो हमको कितना निकल जाएगा, तो हमको 5/6 हो जाएगा, तो मेरा 5/6 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। फिर वैसे करना है क्रॉस गुना, नीचे के ऊपर ऊपर के नीचे, तो यही ले लेना है, यहीं से यहीं लेना है, यहीं लेना है, तो 6 गुने 3, 6 गुने x प्लस 3, x प्लस 3 बराबर 5 गुने y प्लस 3, अब गुना करना 6 गुने x तो 6x प्लस 6 गुने 3 तो 6 3 18 बराबर 5 गुने y तो 5y प्लस 5 दिया 15। एक साइड कर देंगे इसको, तो 6x प्लस 18 माइनस 5y माइनस 15 बराबर 0। एक साइड कर देंगे इसको हम, 6x अंक को अंक के तो प्लस 15 में 18 में से माइनस 15 गया तो पहले हम x y को एक साथ कर देंगे, और प्लस 18 में से प्लस 15 तो प्लस 3 हो जाएगा बराबर 0। 6x माइनस 5y बराबर उधर ले जाएगा तो ये माइनस में समीकरण 2 हो जाएगा। हमको अंश और हर निकालने के लिए अब क्या है, समीकरण 2 निकल गया, समीकरण 1 निकल गया और समीकरण 2 निकल गया। अब हमको बोला अंश और हर निकालने के लिए, तो समीकरण 1 ही है, हम समीकरण 2 ये लिख लेंगे यहाँ पर, क्या है यहाँ पर 11x माइनस 9y, ये समीकरण 2 दिया है, एक हम यहाँ से लिख लेंगे, फिर माइनस 4 समीकरण 1 हो गया। हमको यहाँ नहीं मिल रहा है अंक, नहीं मिल रहा है, जब अंक नहीं मिले तो क्या करेंगे, या तो बीच वाला को हम ले लेंगे, बीच वाला को ले लेंगे, 9 ऊपर लिख देंगे और 5 नीचे लिख देंगे। अब लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 में किया है 5 से और 2 में किए हैं 9 से, गुना करते 9 गुने 6 तो 9 छक्के 54x प्लस 9 माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस 9 गुने
5 तो 9 पचे 45 वाई बराबर 9 गुने 3 तो 27 27 हो गया। 5 गुने 11 तो 11 पचे 55 55 एक्स माइनस 9 गुने 5 9 पचे 45 वाई बराबर माइनस 5 का 20 गुना कर देंगे। अब हम ले लेंगे यहाँ पर नहीं कट रहा है, दोनों अंक मिला तो यहाँ दोनों माइनस में तो यहाँ प्लस देंगे। जब इसका चिन्ह बदलेंगे काटने के लिए तो इसका भी बदलेंगे, ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस में तो प्लस। अब ये कट जाएगा। अब -55 में से 4 बन गया तो -x हो जाएगा। -55x में से -4 बन गया तो -55 में से ये प्लस में है ये माइनस में है तो ज्यादा माइनस में तो माइनस दे दिए, और -27 में से +20 गया तो -7 हो जाएगा। अब माइनस माइनस काट देंगे, x का मान क्या निकला मेरा, x का मान x निकला 7 निकला। तो हमको अंश कितना निकला, अंश निकला हमको 7 निकला। अब हर निकालना है तो समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 किसी में लिख लेंगे हम, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या समीकरण 1 है, समीकरण 1 हम ये ले लेते हैं, यही है 11x माइनस 9y बराबर -4। तो 11 गुने x का मान कितना 7 तो 7 लेंगे -9y माइनस बराबर -4 हो जाएगा। 11 सते 77 -9y बराबर -4। एक साइड कर देंगे हम, उसको उधर ले जाएंगे तो -9y बराबर -4, और ये 77 प्लस में है उधर गया तो माइनस में आ जाएगा 77। ध्यान देना है, क्या करना है तो -9y यहाँ ले लेंगे, फिर -9y माइनस यहाँ ले लेंगे -9y बराबर -77। ये दोनों कट जाएगा, माइनस माइनस एक साइड रहेगा, अपोजिट रहे तो 77 नहीं यहाँ पर, ये 81 हो जाएगा मेरा। -77 -4 तो -81 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, बचा 81 तो 9y, तो y का मान हो जाएगा 81, अब बट्टा में जाएगा 9, 9 नमा 81, y का मान 9 निकला, y का मान 9 निकला। हमको हर कितना आ गया, हमको हर आ गया 9 आ गया। यही बोल रहा है, क्वेश्चन समझना है और फिर क्या करना है हमको, उसका कैलकुलेशन करना है कि ये कैसे कैसे बन रहा है। अब जो सवाल है क्वेश्चन नंबर लास्ट है उसका 3.3 के क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ये है आयु वाले, आयु से संबंधित है, और आयु से संबंधित हम पिछले में क्वेश्चन कराए थे आफ्ताब की आयु वाला, उसी तरह का ये है। जैसा एक क्वेश्चन था पहला आफ्ताब की आयु और उसके पुत्री की आयु वाला, यही क्वेश्चन इसमें भी है। अब इसमें बोला हमको कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु अपने पुत्री की आयु की 7 गुनी, तो बस उसका वर्तमान आयु ज्ञात करना है हमको। वर्तमान आयु ध्यान देना है, क्वेश्चन में जो है हाँ, ये क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु, तो एक बोला जैकब और एक बोला पुत्र, तो माना जैकब की आयु x ले लेंगे और उसके पुत्र की आयु y ले लेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन बोला है हमको, क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी थे, 3 गुनी थी, 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, हो
जाएगी। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? उनकी वर्तमान आयु क्या है? बस बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे जैसे बोला हम उसको ऐसे निकालेंगे। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष ये पूर्व बोला और फिर बोला कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी की हो जाएगी। क्या बोला हमको? क्वेश्चन समझ गए? अगर पिता की आयु ज्यादा होगा तभी उसके बेटे की आयु गुनी में आएगा, कम होगा। तो क्या लिखना है पर? माना जैकब की आयु, क्या लिखेंगे? माना, माना जैकब की वर्तमान आयु, क्या लेंगे हम? x वर्ष, क्या लेंगे? x वर्ष। माना जैकब की वर्तमान आयु लेंगे x वर्ष। फिर माना जैकब के पुत्री की आयु, पुत्र ने बोला, यहां पर पुत्र बोला, के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष ले लेंगे। क्या ले लिए? y वर्ष ले लिए। अब क्या बोला हम सवाल में? क्या बोला हमको? यहां पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। सवाल में क्या बोला हमको कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 3 गुनी, 3 गुनी, 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व बोला तो पूर्व क्या बोले? माइनस, और बाद बोले तो प्लस। अगर मान लीजिए अभी जैकब की आयु 20 वर्ष है, पूर्व बोलेगा तो मतलब इधर आएगा बाएं साइड में। अगर बोले 5 वर्ष पूर्व तो 5 वर्ष पूर्व इसका 15 रहा होगा, अब बाद इसमें क्या होगा? इसका ये 25 रहा होगा। क्या अगर मान लीजिए किसी का अभी वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो 5 वर्ष वाले 15 रहा होगा, और जब 5 वर्ष बात करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। तब पहले में घटाएंगे और बाद में जोड़ेंगे। यहां लेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु क्या करना है? अगर x है, जैकब की आयु x है तो ले लेंगे हम x माइनस 5। फिर 5 वर्ष पूर्व जैकब के पुत्र की आयु, जैकब के पुत्र की आयु क्या हो जाएगा? पुत्र की y है तो y माइनस 5। ये बोला हमको। अब बोला कि जब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु की कई गुनी हो जाएगी? 3 गुनी। किसकी आयु की? पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, के बराबर हो जाएगी। 3 गुनी के बराबर हो जाएगी। अब गुना कर देना है इसको, तो यहाँ क्या करेंगे हम? x माइनस 5 बराबर 3 गुने y, 3y माइनस 3 गुने 5 तो ये हो जाएगा मेरा 15। एक साइड कर देंगे x माइनस 5 माइनस क्या होगा? 3y, एक साइड करेंगे तो फिर आ जाएगा 15 बराबर 0। मतलब ये बराबर में है, और जब बराबर के हम आगे करेंगे, बराबर से इधर अंक लाएंगे, बराबर के दाएं या बाएं और किसी तरह करेंगे तो चिन्ह का क्या होगा? वो उल्टा हो जाएगा। तो x माइनस 3y अब प्लस 15 में से माइनस
+15 में से -5 गया तो +10 हो जाएगा बराबर 0। हम अंक को उस साइड ले जाएंगे, x - 3y बराबर, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब पुनः बोला है हमको, फिर बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, अब ये इसमें 3 वर्ष पूर्व था, ये 5 वर्ष पूर्व भी बोला है। 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु को 3 गुना हो जाएगी। फिर 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन मिस्टेक तो नहीं हो रहा है क्या? 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष बाद है यहाँ पर 5 वर्ष बाद है, ये पूर्व नहीं है, यहाँ पर बाद में है। 5 वर्ष बाद है, बाद है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर बाद लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। बाद में क्या बोले हैं, बाद में क्या बोला है कि प्लस करने के लिए प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, 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 बाद में सब प्लस हो जाएगा। जब बाद में होगा, क्या बोला है कि बाद के लिए प्लस और पूर्व के लिए माइनस। तो यहाँ हम अब इसे ऐसे कर देंगे, हम अब गुना करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, गुना करने पर ठीक है, x + 5 माइनस आ जाएगा 3y माइनस 15 बराबर 0। एक साथ करेंगे, x + 5 माइनस 3y, यहाँ नहीं घटा देंगे, यहाँ पर x और माइनस 3y प्लस -15 में से +5 गया तो -10 बराबर 0। x माइनस 3y और ये माइनस में उधर गया तो प्लस में 10, समीकरण 1 हो गया। हमको यहाँ तक मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर बाद में था, अब बोला है पूर्व में। अब पुनः बोला है हमको, पुनः 5 वर्ष पूर्व, पहले 5 वर्ष पूर्व दोनों का आयु ले लेंगे हम। 5 वर्ष पूर्व जैकब की भी आयु लिख लेंगे और उसके पुत्र का भी आयु लिख लेंगे। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु ले लेंगे x - 5 और फिर 5, फिर लेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब के पुत्र की आयु, के पुत्र की आयु, तो y - 5 जैकब के पुत्र के लिए क्या लिया है, y लिए है। अब हमको क्या बोला, फिर हो गया 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो 7 को जैकब की आयु x - 5 हो गया और उसके पुत्र का हो गया y - 5 हो गया। कई गुनी थी, पुत्र की आयु की 7 गुनी बोला है, पुत्र की आयु की 7 गुनी, तो पुत्र की आयु में गुना कर देंगे। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, x - 5, x - 5 कर देंगे, अब गुना करेंगे 7 गुने y बराबर 7y माइनस 7 गुने 5, 7 पंचे 35। एक साथ कर देंगे, x - 5 उधर कर देंगे तो -7y और ये माइनस में प्लस में आ जाएगा, ये 35 बराबर 0। 35 बराबर क्या हो जाएगा, ये मेरा ये 0 हो जाएगा। अब क्या करना है इसको, एक साइड x - 5 x y को साथ में ले लेंगे, -7y और प्लस 35 में से -35 गया तो क्या होगा, +30 बराबर 0। एक साइड कर देंगे x - 7y और उधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा मेरा ये 30, समीकरण 2 आ जाएगा। ये अब 2 और हमको क्या निकला, 2 हमको और 1 समीकरण निकल गया। अब हमको क्या निकालना है उसको, अगर x का निकलेगा तो जैकब की वर्तमान आयु और y का निकलेगा तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु निकलेगा। हम यही ले लेते हैं, एक ले लिया कितना हमको, एक समीकरण क्या है, x - 3y, x - 3y है ना, x - 3y, ठीक है। और बराबर में कितना है हमको, एक में क्या है फिर 10 है तो 10 ले लेंगे, समीकरण 2 ले लेंगे। यहाँ पे 2 एक तो है, ये समीकरण 1 हो गया। हम यही पे देखिए, यहाँ दोनों अंक मिल रहा है हमको, हम यही काट देंगे। यहाँ दोनों अंक मिला लेकिन दोनों प्लस में है, इसके बाएं साइड ये भी प्लस में, यही प्लस में, जिसका चिन्ह नहीं दिया रहा है वो हमेशा प्लस में। तो इसको काटने के लिए क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, तो यहाँ माइनस, अब इसका बदलेंगे तो सबका बदलेंगे, एक प्लस है तब माइनस तब प्लस,
यहाँ प्लस है तो माइनस। अब ये दोनों क्या होगा हमको, ये दोनों हमको कट जाएगा। अब -7y में से 4y गया तो माइनस -7y में से 3y गया तो 4y बराबर -30 -10 -40। ये माइनस माइनस कट गया। y का मान निकला हमको 40। अब बताइए 40 नीचे आ जाए 4 आ जाएगा 10, तो y का मान निकला हमको 10 वर्ष। मतलब उसके पुत्र की आयु क्या है, पुत्र की आयु निकल जाएगा हमको 10। अब निकालेंगे x के मान। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर एक क्या है हमको, एक यही समीकरण हमको x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर 10 है हमको। x माइनस 3 गुने y का मान 10, तो 10 ले लेंगे बराबर 10। x माइनस 10 दिया 30 बराबर 10। x बराबर 10, ये माइनस में उधर गया तो ये प्लस में आ जाएगा। तो हर जगह x का मान कितना है हमको 10 जोड़ेंगे तो यह जगह मेरा ये 40 और y का मान 10। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हमको निकला उसके पिता की आयु 40 है और उसके पुत्र की आयु 10 है। क्या निकला हमको, उसके पिता की आयु क्या निकल जाएगा हमको 40 और पुत्र की आयु क्या निकल जाएगा हमको, जैकब की वर्तमान आयु निकल जाएगा हमको 40 वर्ष और उसके पुत्र क्या निकल जाएगा हमको 10 वर्ष। तो ये 3.3 का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलेंगे हम अगले वीडियो में 3.4 में, जो उसमें भी कहानी टाइप का है और कुछ क्वेश्चन जो है बिना कहानी वाला भी है, उसको हम आगे सॉल्व करेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस मैट्रिक अगले एग्जाम को देने के लिए उसको ज्यादा हेल्पफुल हो। धन्यवाद।